अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी खैरियत मुझे लाजमी बताया करें, ठीक है। और ये आप लोग मेरा डेली व्लॉग जो है इससे थोड़ा हट के होगा आज वाला व्लॉग। आप लोगों को बहुत मोटिवेशनल वीडियो मैंने ये बहुत सोच के समझ के फिर ये आप लोगों के लिए बनाई है, ताकि आप लोगों को मुझसे कोई फ़ायदा हो सके, मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो सके। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइन तक लाजमी देखें, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी और का भी भला हो सके। मैं आप लोगों से वही बातें शेयर करूंगी जिनको फॉलो करने से मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आया, बहुत बेहतरी आई है। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को भी वो चीज़ें बता दूँ, ताकि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके आएँ, आसानियाँ हों आप लोगों की ज़िंदगी में भी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को डेली रूटीन भी अपनी दिखा रही हूँ। हम लोग बाहर स्कूटी वगैरह देखने के लिए आए थे, अपने लिए मैंने लेनी थी। उसके बाद हमें पसंद नहीं आई तो हम खाना वगैरह खा के घर वापस जा रहे थे यहाँ पे। और चलें हम लोग जो असल हमारा टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं। और मैं आप लोगों को हैबिट नंबर 1 बताती हूँ सबसे पहले। तो आप ये समझ लें कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ चेंज करनी है तो बहुत बड़े बड़े स्टेप आप लोगों को लेने पड़ेंगे, बहुत ज़िंदगी चेंज करनी पड़ेगी, बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी हैबिट से भी आपकी फुल लाइफ चेंज हो सकती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और जो कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत पहले बताई हुई हैं, लेकिन हम गौर व फिक्र नहीं करते इन बातों के ऊपर। वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने अपने आप पर फोकस करना है, सिर्फ अपने आप पर। जो मैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ सीख चुकी हूँ, 22 ईयर ओल्ड जो मेरा तजुर्बा है वो यही है कि आपने सबसे पहले ख़ुद पे फोकस करना है, अपनी रूह को चेंज करना है, ख़ुद पे काम करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें देखेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों की लाइफ से कंपेयर करते हैं कि उसके पास गाड़ी है, घर है, नए कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने हमें कितना ज़्यादा दिया हुआ है। हमारे पास सेहत है, सुकून है, नमाज़ों की तौफ़ीक है, शुक्र करने की तौफ़ीक है, औलाद है और बहुत सारी नेमतें हैं। अगर आप देखें तो आप लोग ये नहीं देखा करें कि हमारे पास क्या नहीं है, इसे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रैक पे चले जाएंगे। आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास क्या क्या है और उन नेमतों का शुक्र अदा करना है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ है। और ये डेली रूटीन की भी वीडियोस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये भी साथ साथ बताती रहूँगी। ये मैं डॉलर शॉप गई थी, वहाँ से अपने बच्चों के लिए ये बिज़ी रहने के लिए चीज़ें लेके आई थी। बड़ी बेटी को पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं उसके लिए ये पेंटिंग का बॉक्स लेके आई थी। और जो छोटी है उसको स्लाइम का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो उसने अपने लिए स्लाइम ले ली थी। इससे ये है कि बच्चे थोड़ी देर बिज़ी रहते हैं। और मैं अपने बच्चों का मोबाइल जो स्क्रीन टाइम है बिल्कुल ज़ीरो है मेरे बच्चों का। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और बहुत ज़्यादा शरारतें और नई नई चीज़ें मांगते हैं, नए टॉयज़ मांगते हैं, नई एक्टिविटीज़ मांगते हैं। तो उसके लिए मैं ये ले आई थी। और अब चलते हैं स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 है मेरे रूटीन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, वो है नमाज़ और कुरान पाक। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी नमाज़ ना रहे, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोग भी अपनी नमाज़ का सबसे पहले ख्याल किया करें। बाकी दुनिया के जितने भी मर्ज़ी ज़रूरी काम है वो छोड़ दिया करें, सबसे पहले नमाज़ को प्रायोरिटी दें। अगर आप कुछ बना रहे हैं, कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, ऐसा कोई नमाज से ज़्यादा ज़रूरी काम तो नहीं कोई हो सकता, लेकिन अगर फिर भी कोई ज़रूरी काम है तो कोशिश क्या करें उससे फ़ौरन जो अगर फ़िनिश हो सकता है तो उसे करके नमाज़ अदा करें। अगर वो थोड़ा लंबा काम है तो पहले नमाज़ अदा करें, उस काम को छोड़ दें, बाद में उस काम को करें। अल्लाह ताला इस तरह उस काम में भी बरकत डाल देते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले नमाज़ को प्रायोरिटी देनी है, ये है टॉपिक नंबर 2। और अब आते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ। आप लोगों ने ज़रूरत के बग़ैर अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ़ मैं 5 मिनट के लिए रील्स देख रही हूँ, और पता नहीं कितने घंटों हम अपने दिन के, अपनी लाइफ के ज़ाया कर देते हैं मोबाइल देखते देखते। टाइम का पता ही नहीं चलता, अंदाज़ा ही नहीं होता, सिर्फ़ 5 मिनट के लिए पकड़ते हैं और घंटों बर्बाद कर देते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है कि हम लोग अपने जो मोबाइल को अपनी ज़िंदगी का इतना ज़रूरी टाइम ना दें। बहुत सारी दुनिया इस ज़िंदगी को, एक एक सांस को, एक एक मिनट को तरस रही है। तो आप लोगों ने अपने ये टाइम का वो जो है ना बहुत ख्याल रखना है, बहुत ख्याल रखना है। इसको बिला ज़रूरत मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना।
स्टेप नंबर 4 है नेगेटिव वाइब से डिस्टेंस रखना है आप लोगों ने। मैं अपनी ज़िंदगी में ये बात भी सीख रही हूँ कि आप लोगों ने हर किसी की बात दिल पे नहीं लेनी कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने उसके लिए ये किया। और हर इंसान को खुश करना पॉसिबल भी नहीं है और हर सलूशन आपके कंट्रोल में भी नहीं है। ये ज़िंदगी, ये दुनिया, ये कायनात अल्लाह ताला चला रहे हैं, इसलिए अपनी हर चीज़ अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया करें। आप लोग बेफ़िक्र होकर रहा करें। देखिए आप लोगों के साथ इतनी बड़ी ज़ात है तो आप लोगों को क्या ज़रूरत है फ़िक्र करने की, ठीक है। तो आप लोगों ने जो इंसानों से मतलब जो नेगेटिव वाइब्स जिनसे आती हैं उनसे दूर रहना है। जो आप लोगों को बातों बातों में बुरी बात कर जाते हैं, जो आपको दिल को लग जाती है, पहली बात है दिल पे ना लें। अगर आपको दिल को बुरी लगती है तो कोशिश क्या करें कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें, डिस्टेंस रखें, ठीक है। ये है स्टेप नंबर 4, आप लोगों ने ये पूरी कोशिश करनी है। स्टेप नंबर 5 है आप लोगों ने अपने टाइम को वैल्यूएबल कैसे बनाना है। अगर आप लोगों के पास सारा दिन में अगर कुछ टाइम बच जाता है, आप लोगों को समझ नहीं आती कि हम लोग क्या करें, मोबाइल लेके नहीं बैठना। आप लोगों ने अपने आप पे इन्वेस्ट करें, सेल्फ़ केयर करें, कुकिंग नई नई करें, अपने बच्चों को टाइम दें, अपने जो आपके पास शोहर है या माँ बाप हैं या बहन भाई हैं उनको टाइम दें, ठीक है। आप लोगों ने मोबाइल को टाइम नहीं देना बगैर ज़रूरत के, ठीक है। अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाएं। और जो मैं आप लोगों से अपने लाइफ के स्टेप्स शेयर कर रही हूँ जिनसे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, मैं बहुत सुकून में हूँ, खुश हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो आप लोगों ने इस पे पूरा अमल करना है। प्लीज़ आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि मुझसे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। और स्टेप नंबर 6 है पास्ट की बजाय आप लोगों ने अपने फ्यूचर पे फोकस करना है। पास्ट को ये सोच सोच के अपना टाइम नहीं ज़ाया करना कि हम लोग ऐसे कर लेते तो ऐसा हो जाता। बस जो वक्त गुजर गया वो बहुत अच्छा गुजर गया। आप लोगों ने अपने फ्यूचर पे फोकस करना है कि अपने फ्यूचर के लिए एफर्ट करनी है, ठीक है। अपने फ्यूचर को सोचना है कि हम लोगों ने आने वाले टाइम में क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम अपने लिए, कैसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग अब स्टेप नंबर 7 देंगे अपनी स्किन केयर को। अब थोड़ी सी सेल्फ़ केयर पे भी बात कर लेनी चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जो स्किन है उसको बेसिक केयर दूँ। और मेरे लिए स्किन केयर का मतलब बहुत सारे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं है। और मेरी स्किन केयर की भी रूटीन बिल्कुल बेसिक सी सिंपल सी है। मैं जो कच्चा दूध होता है उसके साथ अपना फेस क्लींस कर लेती हूँ। बहुत आउट क्लास चीज़ है। आप लोग भी एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें और मुझे व्यूज़ लाजमी दीजिएगा कि जो कच्चा दूध है उसके व्यूज़ आप लोगों को कैसे लगे। और बाकी भी मैं अपनी स्किन केयर रूटीन्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, बहुत सिंपल सी है। और यहाँ पे मैं गेस्ट जा रही थी, मुझे कुछ जानने वाले मेरी फ्रेंड है, मैंने उनके घर जाना था। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनकी ताज़ियत के लिए। तो मैं आप लोगों को ये मैचिंग ड्रेस दिखा रही थी कि इसके साथ कौन सा जूता सूट कर रहा है, कौन सा नहीं। मुझे ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग भी कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप लोगों को कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलते हैं स्टेप नंबर 8 की तरफ। स्टेप नंबर 8 है हेयर केयर पे। आप लोगों ने अपने बालों की भी केयर लाजमी करनी है। खूबसूरती एक तरफ, बालों की खूबसूरती ज़्यादा अहम होती है। बाल ज़्यादा प्यारे लगें तो इंसान ऑटोमेटिकली ही अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। आप लोगों ने अपने बालों की केयर भी लाजमी करनी है, ऑयलिंग, हेयर वॉश, अच्छे शैम्पू। अब आते हैं स्टेप नंबर 9 की तरफ। आप लोगों ने अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करनी है। आप लोगों ने भूखा नहीं रहना है। डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों ने भूखा रहना है। बहुत कम मिकदार में खाना लेना है और बहुत हेल्दी लेना है। ड्राई फ्रूट्स, एग्स और शामिया वगैरह बना लें। इसका मतलब है कि आप लोगों ने अपनी डाइट पे फुल फोकस करना है। हेल्थ सबसे पहले है। हेल्थ अच्छी है तो आप लोग इर्द गिर्द का माहौल, हर चीज़ आप लोगों को अच्छी लगेगी। और स्टेप नंबर 11 है आप लोगों ने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। हम लोग बिज़ी रूटीन में पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। इससे आप लोगों की बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी और आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ठीक है। स्टेप नंबर 12 है एक्स्ट्रा चीज़ों को इग्नोर करना। लाइफ में हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर ओपिनियन पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता और हर चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बनाना ज़रूरी नहीं है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो चीज़ अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं और उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करूँ। आप लोगों ने भी हर चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं करना, हर चीज़ को बहुत पोलाइटली लेके चलना है। स्टेप नंबर 13 है ख़ुद को मोटिवेट करना। और हर दिन मोटिवेशन नहीं होती। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ भी करने को, किसी से बात करने को। लेकिन मैंने ये समझा है कि हमेशा मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। कभी बस छोटा सा काम स्टार्ट कर दें, रूम का एक कॉर्नर क्लीन कर दें, थोड़ी सी वॉक, थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लें, कोई भी अपना पेंडिंग काम कंप्लीट कर लें। स्टेप नंबर 14 है सबसे लास्ट पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना। हम लोग अक्सर में अपनी फैमिली में, अपने घर में, अपने दोस्तों का ख्याल रखते रखते अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप खुद सेहतमंद हैं तो हर चीज़ आप लोगों को अच्छी लगेगी, ठीक है।
तो ये थी भाई मेरी 14 थिंग्स जो मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए फ़ॉलो करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ और ना मेरी रूटीन भी हर दिन परफेक्ट होती है। कुछ दिन बहुत प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ दिन बहुत नॉर्मल, लेकिन शायद सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का मतलब ही ये है कि हम परफेक्ट बनने की बजाय हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करें। अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपकी नंबर 1 हैबिट क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट्स भी प्यारे प्यारे करना। और हम लोग मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट व्लॉग्स में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। बाय बाय, टाटा।